अपेक्षा ये रखती हैं कि कम से कम महिलाओं के लिए कुछ एक अच्छी व्यवस्था हो, उनके लिए रोज़गार की व्यवस्था हो, उनके बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था हो और बाकी भी इस तरीके की बहुत सारी ढेर सारी जो अपेक्षाएं हैं लोग उनसे रखते हैं। लेकिन मैं तो एक ही अपेक्षा रखूँगी कि हमारी गौ माता की रक्षा हो। जी नमस्कार, मैं हूं वाराणसी शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। इसके अंतर्गत बातें होती हैं प्रगतिशील राजनीति को लेकर और अपने शहर के कुछ खास लोगों से मुलाकात कराते हैं और चर्चा कराते हैं। ऐसे आज ही कड़ी में जो मुलाकात करा रहे हैं इसमें रीता तिवारी जी हमारे साथ मौजूद है, जो महिलाओं के लिए सशक्तिकरण के लिए बहुत सी कार्य कर रही हैं और मुलाकात कराते हैं रीता जी से। जानते हैं क्या हाल है इस समय मौजूदा स्थिति में और महिलाओं के लिए किस प्रकार से कार्य कर रही हैं। तो रीता जी, आपका स्वागत है इसमें आईपा में। साथ ही अगर बात करें तो महिलाओं के लिए किस प्रकार से काम कर रही हैं आप और कितना अभी तक इसका रिजल्ट सामने निकल के आया है? जी, मेरे साथ करीब करीब इस समय 8,000 महिलाएं जुड़ी हुई हैं और मैं गाय के गोबर से, जिसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं काऊ डंग कहते हैं, तो इस तरीके के गाय के गोबर से मैं 300 प्रोडक्ट बनवाती हूँ, जिसमें पूजा पाठ की ढेर सारी चीज़ें बनती हैं और खिलौने वगैरह बनते हैं, गोबर के गमले बनते हैं और वो सारी चीज़ें हमारी महिलाएं बनाती हैं। उनके घरों में मैं सामान भिजवाती हूँ, घर में बैठे छोटे छोटे सांचों से वो बनाती हैं और बना के मुझे देती हैं। मैं अपने बाकी दूसरी टीमों से मैं उसको सेल करवाती हूँ। अगर साथ ही बात की जाए तो लगभग कितनी महिलाओं को इसका सीधा लाभ मिल रहा है इसमें और किन किन ब्लॉकों में लगभग आप काम कर रही हैं और कितना इसके लिए आप तैयारी की थी और कैसे, इस विषय में थोड़ा सा कुछ जानकारियाँ प्रदान कीजिए। जी, मैं ये तो एक ढंग से मान के चलिए तो योगी जी से प्रेरित होके, जैसे योगी जी को कह दीजिए या फिर अपने प्रधानमंत्री मोदी जी को ही कह दीजिए, इन दोनों लोगों की उस चीज़ों से प्रेरित होके मैंने शुरू किया, क्योंकि उनका एक स्लोगन है लोकल फॉर वोकल। तो मुझे ऐसे लगा कि अगर मेरी महिलाएं बनाती हैं और मेरे यहाँ अगर बिकता है तो इन चीज़ों को लेके मैं अपनी महिलाओं के साथ इस कार्यक्रम को आगे कर सकती हूँ। दूसरी चीज़ें ये थी कि योगी जी के जो गौशालाएं हैं उसको हमने गोद लेके और वहाँ के गोबर से मैं महिलाओं को स्वावलंबी कर रही हूँ। उन गोबर से ही उन चीज़ों को मैं बनवा रही हूँ। तो इससे क्या होता है कि एक तरीके से जो छूटा पशु थे, जो इधर उधर घूम रहे थे, उन पशुओं को एकत्रित करके योगी जी ने एक जगह किया और वहाँ के गोबर को मैंने सुखवा के पिसवा के और महिलाओं को स्वावलंबन के रूप में एक कार्य दिया, जिसमें 300 तरीके के प्रोडक्ट बनते हैं। तो हमारे यहाँ महिलाओं को अच्छे करीब करीब साथ में तो जुड़ी हुई हमारी 8,000 महिलाएं हैं। 8 ब्लॉक में हमारा काम चल रहा है, जिसमें से कि करीब 4,000 महिलाएं निरंतर कार्य कर रही हैं। महिलाओं का जो चयन किया जाता है, किस प्रकार की ट्रेनिंग आप देती हैं, क्योंकि ट्रेनिंग एक महत्वपूर्ण विषय बन जाता है इसमें, तो किस प्रकार की आप ट्रेनिंग देती हैं? इसके साथ साथ अगर बातें की जाए तो लगभग जो महिलाओं को कितने दिन की ट्रेनिंग देती हैं और कैसे कैसे क्या करती हैं आप इसमें? महिलाओं को 10 दिन की ट्रेनिंग होती है। जो भी चीज़ें हमारे यहाँ बनती हैं उसकी 10 दिन की ट्रेनिंग होती है। तो महिलाएं 10 दिन हमारे साथ में जुड़ती हैं, उनके घर में जाके हम ट्रेनिंग कराते हैं, हमारे यहाँ आके भी ट्रेनिंग करती हैं। ट्रेनिंग कर लेने के बाद उन महिलाओं को इस तरीके की ज़्यादा महिलाएं हैं जो महिलाएं गरीब हैं, जैसे एक ढंग से मान के चलिए विधवा महिलाएं हैं, गरीब महिलाएं हैं, विधवा महिलाएं हैं और जिनका मतलब कोई समाज में उस तरीके की चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, तो उनको हम जोड़ के साथ में लेके चल के कार्य करते हैं। संघर्ष शुरुआत में जब रहा होगा, जब आपने जब इसकी पहल की तो कैसे आपने इसकी पहल की, उसके बाद शुरुआत में कितने लोग टीमें तैयार हुई और इसमें चूँकि फाइनेंशियल जो बातें अगर होती है, जो आर्थिक जो बातें होती हैं, वो किस तरीके से आर्थिक स्थिति को आपने सुधारा और कितना लाभ मिल रहा है इसमें महिलाओं को? शुरुआती दौर में तो देखिए बहुत लंबा चौड़ा संघर्ष मेरा रहा, किसी भी तरीके से। मतलब एक तरफ मेरे सामने ये था कि गरीबों को बचाना, दूसरी तरफ ये था कि मतलब इतने सारे बेरोजगारी का एक था कि कितने सारे लोग पलायन करके आ गए थे। तो हम जब कभी शुरुआत में हम लोग रोटी बैंक एक चलाते थे, शिवा रोटी बैंक के नाम से, तो उसमें उस बीच जब हम महिलाओं के बीच जाते थे तो मान लीजिए सामान्य परिवार के जिनके घरों में जो महिलाएं हैं उनको लगता था कि अगर हमको कोई काम मिल जाए तो हम काम करें, क्योंकि वो महिलाएं ना किसी के घर में झाड़ू पोछा कर सकती हैं, ना उनके सामने कुछ उस तरीके का रोज़गार भी नहीं था। तो उनका ये कहना था कि अगर काम हमें दिलवा देती हैं तो हम लोग घर में बैठ के इस तरीके का काम करें तो हमारे बच्चे भी पढ़ लेंगे और हम एक रोज़गार भी कर लेंगे। तो ऐसी स्थिति में रोटी बैंक के माध्यम से ही, और इसको एक कह लीजिए कि हमारा संघ परिवार हमारा साथ दिया और मैं उन महिलाओं तक इस रोज़गार को मतलब हमारे अजीत भाई साहब हैं इसमें हमारे संघ में, तो उन्होंने कहा कि आप एक काम करिए कि आप इसकी ट्रेनिंग लेके और महिलाओं को रोज़गार के रूप में एक सामने ले आइए। फिर मैं उसको करी। उसमें पैसे का जो दिक्कत आई तो हमारे हस्बैंड हैं, वो इस समय में मान के एडीओ पंचायत हैं,
तो उनसे जो भी मतलब पैसे की ज़रूरत हुई तो वहाँ पे उन्होंने हमारा सहयोग किया और अभी काफ़ी अच्छा चल रहा है। जैसे जो महिलाएं बना रही हैं उसको मैं बेच तो ले रही हूँ, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि हर घर में गाय के गोबर का प्रोडक्ट जले तो हमारी महिलाओं को भी रोज़गार मिले और गौ माता की रक्षा भी हो। इसमें अगर आपसे और जानना चाहेंगे, जो योजना जो आप चला रही हैं इसमें किस मंच के अंतर्गत चला रही हैं और लगभग कितने दिनों पुराना है ये? हम तो इसको 20 साल से करीब करीब कर रहे हैं, लेकिन मंच हमारा अपना खुद का है और भाई लोग हैं जो भी संघ परिवार एक है मान के चलिए, तो और भी बहुत सारे समाज सेवी हैं जिनके उससे हम इसको चला रहे हैं। किसी खास बैनर के तले अगर जैसे कुछ एक कोई मंच का नाम कोई दिए गए होंगे, किस मंच के नाम पे? जी, हमारा अपना फाउंडेशन है पुष्य अंकिता फाउंडेशन, और हम अपने जो हमारा ये प्रोडक्ट है उसका हमने एक नाम दे रखा है गौधुनी। तो गौधुनी के नाम से ही हमारे प्रोडक्ट मार्केट में जाते हैं और जो भी है इसमें जो भी चीज़ें बन रही है वो गौधुनी के नाम से ही जा रही है। गौधुनी की अगर बातें की जाएँ तो जो ट्रेनिंग जो देती है तो इसमें मतलब कि जो मिश्रण जो होते हैं लगभग किस प्रकार के मिश्रण होते हैं और ये स्वास्थ्य को नुकसान न पहुँचाए, जैसे क्या क्या इसमें क्या प्रोडक्ट आप डालती हैं इसमें? 50% तो गोबर होते हैं, 50% हमारी अन्य जो जड़ी बूटियां हैं जैसे नागरमुथा है, कपूर कचरी है, अस्कंद है, फिर इसके बाद आपका ढेर सारी इस तरीके की 33 जड़ी बूटियों के माध्यम से हम इस चीज़ को करते हैं, जिससे कि घर में अगर घर में जलता है तो ऑक्सीजन लेवल हमारा एक अच्छा मतलब वातावरण के साथ साथ ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ता है। और अगर जलने के बाद राख अगर हमको आप वापस कर देते हैं, उस राख से भी हम बहुत ढेर सारी चीज़ें बनाते हैं। और अगर उसको उठा के मान के चलिए जैसे अभी आप अगरबत्ती जलाते हैं, उस अगरबत्ती को जलाने के बाद घर में कार्बन डाइऑक्साइड तो जो फैल ही रही है क्योंकि उसमें बांस और कोयला है। लेकिन इस अगरबत्ती को जलाने से 2 फायदे हैं। उसको जला के अगर उस राख को आप अपने गमले में डालते हैं तो वो खाद का काम करती है। अगर वो फूट के बेकार भी हो जाती है तो भी आप गाय के गोबर को उठा के गमले में डालते हैं, अपने खेतों में डाल देते हैं, तो वहाँ भी वो एक खाद का काम करती है। तो इस तरीके से ऑक्सीजन लेवल के बढ़ाने का कार्य, और एक मतलब 1% भी आप इसमें कह नहीं सकते हैं कि कोई भी मिलावट है, या फिर आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि हमारे लिए कोई ये हानिकारक चीज़ें इसमें है। महिलाएं कितनी स्वावलंबी हुई हैं, कितनी आर्थिक स्थिति से मजबूत हुई हैं, लगभग कितनी इनकम हो जाती होगी, क्या इस पे कहना है आपका? जी, एक दिन में एक महिला करीब करीब 10 से 15 किलो बना लेती है। अगर कितना हो कम बनाती है तो 5 किलो अगर बनाई तो 100 रुपये का कार्य अपने घर में बैठे कर लेती है। 1 किलो का मैं 20 रुपये देती हूँ उनको बनाने का, अगर वो छोटी चीज़ें बनाती हैं। वह बाकी मूर्ति वगैरह बना लेती हैं तो 500 से 600 रुपये का काम एक महिला कर लेती है हर रोज़ का। और फिर इसके बाद मतलब महीने का कितना हो, कम किसी का हो तो 5 से 6 हज़ार रुपये महीने का कार्य महिलाएं कर रही हैं। और हमारे साथ इस समय 1200 ऐसी महिलाएं हैं जो निरंतर कार्य करती हैं, मतलब उनका एक सैलरी के रूप में 12 से 15 हज़ार रुपये वो कर लेती हैं। लगभग 12 से 15 हज़ार सैलरी के तौर पे प्राप्त कर लेती हैं। एक जानकारी और आपसे लेना चाहेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट तैयार होते हैं तो प्रोडक्ट जो तैयार होते हैं तो उसको सेलिंग में जो दिक्कतें आती हैं, क्या दिक्कतें आती हैं, और इसके लिए आप क्या कहेंगी, क्या दर्शकों से आप कहेंगी आईपा के माध्यम से कि लोकल फॉर वोकल जो है, जो प्रधानमंत्री का जो एक नारा जो है इसमें, तो किस प्रकार से लोग खरीदारी करें जिससे एक महिलाओं को मतलब कि एक आर्थिक मजबूती मिल सके? मैं 2 रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी कि आप अपने घर में हर लोग पर्सनल में कम से कम जो भी है आप मतलब जो दूसरी चीज़ें, हर घर में पूजा तो होती है, पूजा भी होती है, घर में सजावट की चीज़ें भी ली जाती हैं, गमले भी बन रहे हैं, सारी चीज़ें हैं, तो कहीं ना कहीं आप गौधुनी से इन चीज़ों को लीजिए जिससे कि गाय के भी रक्षा हो और महिलाओं को रोज़गार मिले। दूसरी चीज़ें ये है कि अगर इससे जैसे जो भी हमारे यहाँ भी जो बन रहा है, अगर इसको आप करते हैं तो जैसे धर्म के माध्यम से अगर देखा जाए तो गाय की रक्षा भी होगी और गोदान हम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम अगर उससे जुड़ते हैं तो एक तरीके से हम गोदान कर रहे हैं। और उन महिलाओं का सहयोग हम कर रहे हैं जिन महिलाओं का कोई रोज़गार नहीं है, कोई सहारा नहीं है, एकदम बिल्कुल वो बेसहारा और लाचार हैं। और ऐसी भी हैं कि घर में रह के भी वो चाहती थी कभी कि हम कोई काम मिले तो करें, कहीं जाके करें, उनके परिवार वाले निकलने नहीं देते हैं। तो ऐसे महिलाओं का भी आप सहयोग कर रहे हैं कि कम से कम उनके अपने पर्सनल भी खर्च कर ले रही हैं और अपने बच्चों को पढ़ा भी ले रही हैं। एक चीज़ और हम आपसे जानकारी लेना चाहेंगे इसमें, चूँकि जो ट्रेनिंग देती हैं, सब कुछ देती हैं, तो कितना सहयोग मिलता है गाँव में जब जाती हैं, किस प्रकार से, कैसे आप शुरुआती दौर में कैसे उन महिलाओं की आवश्यकता जो होती है कैसे आप ढूंढती हैं, कैसे क्या प्रयास कैसे रहता है आपका? जी, उसमें हमारा प्रयास रहता है कि कुछ गांव में जैसे समूह चलाते हैं कुछ लोग, तो उसमें समूह सखियों के माध्यम से ही हमको वैसे घरों में जाना होता है जिनको लोगों को ज़रूरत है, तो हम समूह के सखी के माध्यम से वहाँ जाते हैं। जैसे हमारा
अभी फ़िलहाल में तत्काल कार्यक्रम जो चल रहा है तो हमारे यहाँ पिंडरा में चल रहा है, फिर इसके बाद इधर बड़ा गांव में चल रहा है। तो बड़ा गांव में एक पिंडरा ब्लॉक में एक गांव है जो सराय तक्की रमईपट्टी, जहाँ पे हमने गौशाला को गोद ले रखा है। तो वहाँ के गांव की महिलाओं का काफ़ी अच्छा सहयोग भी है, क्योंकि वो सामान्य परिवार की महिलाएँ हैं, जैसे ठाकुरों के घरों में, ब्राह्मणों के घर में। तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा चल रहा है हमारा। तो वहाँ प्रयास इसी तरीके से हमारा रहता है कि समूह सखियों के माध्यम से हम वहाँ जाते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ और बात की जाए तो जैसे जो महिलाएं जो हैं जो प्रोडक्ट जो तैयार करती है, ऐसे खास प्रोडक्ट क्या चीज़ें हैं आपके पास जो सबसे ज़्यादा जो सेलिंग रहती है इनकी, जो सबसे ज़्यादा उसकी डिमांड रहती है? हमारे यहाँ धूप और समरानी कप, जैसे धूप जो बनता है, जैसे नॉर्मली ढंग से जो प्रोडक्ट है हमारा एक है, आपके सामने भी है। तो हाँ, तो धूप और ये जो आपका समरानी कप, ये दो चीज़ें हमारी ज़्यादा उपयोगी भी हैं और हर घरों में ये जल भी सकती हैं। इसका जो है डिमांडिंग प्रोडक्ट है ये, इसको लोग ज़्यादा बनाती भी है, लेती भी है। एक हम सवाल और आपसे लेना चाहेंगे, मतलब कि सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं, उसका जवाब दीजिएगा। चूँकि अब 2022 का चुनाव नज़दीक है इस समय, तो महिलाएं जो हैं वोटिंग जो करती हैं, तो वो राजनेताओं से क्या उम्मीद रखती हैं? जैसे अब चूँकि आप संचालन कर रही हैं, ऐसे महिलाओं के लिए इतना आप कार्य कर रही हैं, तो एक राजनेताओं से जो है, जो विधानसभा जो पहुँचते हैं जीत के, कि उनसे क्या एक अपेक्षाएँ रखती हैं आप लोग? अपेक्षा ये रखती हैं कि कम से कम महिलाओं के लिए कुछ एक अच्छी व्यवस्था हो, उनके लिए रोज़गार की व्यवस्था हो, उनके बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था हो, और बाकी भी इस तरीके की बहुत सारी ढेर सारी जो अपेक्षाएं हैं लोग उनसे रखते हैं। लेकिन मैं तो एक ही अपेक्षा रखूँगी कि हमारी गौ माता की रक्षा हो और हमारे समाज में जो ये इस तरीके की वो चल रही हैं वो ख़त्म हो, जैसे भ्रष्टाचार जो इस तरीके का हो वो ख़त्म हो। महिलाओं को एक अच्छा जगह दी जाए, एक प्लेटफार्म ऐसा मिले जहाँ पे महिलाएं सुरक्षित होकर अपने कार्य को कर सके। जैसे आज हमारे घरों में जैसे 8,000 महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, लेकिन अगर हम उनसे कह देते हैं कि आप आके हमारे यहाँ काम करिए, तो वो नहीं कर सकती हैं। इसलिए नहीं कर सकती हैं कि आज भी गाँव में इससे लोग डरते हैं कि लोग अगर निकल के जाएंगी तो कुछ उनके साथ इस तरीके का हो जाएगा। तो मैं वो सुरक्षा महिलाएँ चाहती हैं। तो सरकार से मैं यही कहूँगी कि उन महिलाओं के लिए एक प्लेटफार्म ऐसा हो जहाँ पे वो सुरक्षित महसूस करें अपने आप को। जिस मंच के अंतर्गत आपसे जो चर्चाएं कर रहे हैं, आईपा मंच है, क्या कहेंगी इस आईपा मंच को, जिससे हम लोग जन जन तक पहुँचते हैं, क्या कहेंगी आप? जी, आईपा की ये जो मुहिम है, जन जन तक मेरी चीज़ें पहुँचे और पहुँचा रहे हैं, इसके लिए मैं आईपा को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मैं यही कहूँगी कि मेरी ये भी जो प्रयास है इसको आप जन जन तक पहुँचाएँ और लोग जो है इसको यूज में लें और सब लोगों का सहयोग हमको मिले। तो आप थी हमारे साथ रीता जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से महिलाओं के लिए कार्य कर रही हैं और कि सीधा लाभ महिलाओं को पहुंच रहा है। वाराणसी से शैलेंद्र सिंह।